सबका मतलब सभी का, यानी उनका भी जो किसी वजह से शारीरिक तौर पर अधूरे रह गए। विकास की धारा में जब तक वो लोग भी शामिल नहीं होते तब तक केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास का नारा भला कैसे बुलंद हो सकता है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने वैसे लोगों के विकास के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया है, जिसका मकसद है विकास की दौड़ में सबको समान अवसर मुहैया कराना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उभरता भारत। एक वक्त था जब देश में नहीं देख पाने वाले लोगों के लिए न नाम की जरूरत होती थी न काम की। बना बनाया एक नाम था सूरदास और काम भीख मांगना। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। विकलांग अब न सिर्फ दिव्यांग हो गए हैं, बल्कि अपने हुनर और हौसले से कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। विकलांग नहीं, दिव्यांग है ये। कमजोरी नहीं, ताकत पर बल। हुनर निखारने से संवरेगा कल। आंख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर, अतिरिक्त शक्ति है। और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया, क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। तारीख 27 दिसंबर 2015। कार्यक्रम मन की बात। इस विचार ने तारीख और कार्यक्रम को भी अमर बना दिया। जिन्हें हम कमजोर समझते थे, पहली बार अपनी ताकत के जरिए उन्हें पहचान बनाने का मौका मिला। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। इनसे मिलिए, नहीं, इनको सुनिए। टीवी पर आए संगीत के एक कार्यक्रम से ये आवाज और ये चेहरा पूरे देश के लिए जाना पहचाना बन गया। नाम है जगप्रीत बाजवा। जगप्रीत देख नहीं सकते, लेकिन दुनिया इन्हें देख रही है। पायल की है, जी हाँ, पायल ठाकुर नाम है हिमाचल प्रदेश की इस परी का, जिनकी पहचान ही है आवाज। ये भी टीवी पर सजी संगीत की महफिल को रोशन कर चुकी हैं और अब अपनी आवाज के दम पर नया मुकाम बनाने में जुटी हैं। आवाज की दुनिया में ही दिव्यांगों की ऐसी चमक नहीं है, बल्कि खेल की दुनिया में भी इनका जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। एक दिव्यांग की ये छलांग देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस छलांग ने देश को दिलवाया सोने का तमगा। एक बस हादसे ने मरियप्पन थंगावेलु से इनका एक पैर छीन लिया, लेकिन कुछ कर गुजरने की हिम्मत नहीं छीन पाया। रियो पैरालंपिक में ये देखना बेहद शानदार था। वो क्षण जब भाला फेंकने के लिए ये दौड़ते आए और चंद सेकंड में इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तालियों के बीच मैदान में खुशी से झूमते देवेंद्र झाझरिया ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दो हाथ दो पैर के साथ चुस्त दुरुस्त होने के बावजूद हमारे पास शिकायतों का अंबार होता है। नाकामी को छुपाने के लिए खुद में हजार कमियां तलाशने की आदत होती है। ऐसे में कमियों के बावजूद जो जीत रहे हैं, यकीनन वो दिव्यांग ही तो हैं। विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है, तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। नहीं देख पाने वाला शख्स अपनी उंगलियों की मदद से पढ़ रहा है। नहीं सुन पाने वाला शख्स इशारों से सुन रहा है। नहीं चल पाने वाला शख्स व्हीलचेयर से चल रहा है। दिव्यांग इन्हें नहीं कहेंगे तो फिर भला किसे कहेंगे। शारीरिक कमी के बावजूद सालों से इन लोगों को कई तरह की ज्यादतियां भी सहनी पड़ी। अपनी कमी से लड़ने के लिए मिलने वाली सुविधाओं को मुहैया कराने के नाम पर ठगी का शिकार होना पड़ा।
लेकिन अब दिव्यांग और सुविधा के बीच से बिचौलिए हटा दिए गए हैं। हम जानते हैं कभी कभी सरकार की ऐसी योजनाओं का दुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं होती है। बिचौलिए मैदान में आ जाते हैं, वो बेचारे के पास पहुंच जाएंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे, उसको कहे कि देखो भाई मैं तुमको ये दिलवाता हूं, इतना बीच में मेरा हो जाएगा, तुम्हें ट्राइसिकल दिलवा दूं, कुछ मेरा हो जाए, तुम्हें हियरिंग एड की कुछ व्यवस्था करूं, कुछ मेरा हो जाए। ये कैंप लगाने का परिणाम ये हुआ है कि बिचौलिए नाम की दुनिया समाप्त हो गई है, उनको जरा तकलीफ हो रही है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि दिव्यांगों को भी जिंदगी की दौड़ में शामिल होने के लिए समान मौका मुहैया कराया जा सके, ताकि ये भी परेशानियों को पछाड़कर कामयाबी के मैदान में सरपट दौड़ लगा सकें, ताकि ये सच्चे मायने में खुद को दिव्यांग साबित कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन किसी काम को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी उंगलियों का इस्तेमाल जरूरी है। ठीक इसी तरह देश को विकसित बनाने के लिए हर नागरिक का विकास होना जरूरी है, और सबका विकास तभी मुमकिन है जब सबको समान अवसर मिले। देश भर में दिव्यांग के लिए बन रहा माहौल। जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे दिव्यांग। सुगम्य भारत अभियान से जीतेंगे जहान। रॉबर्ट हेंसल के शब्द दोहराना चाहता हूं। मैं विकलांग हूं, ये सही है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए आपसे थोड़ा अलग रास्ता लेना पड़ेगा। वही अलग रास्ता है ये सुगम्य भारत अभियान, जिसका मकसद है दिव्यांगों को समान अवसर दिलाना, हर जगह उनके मुताबिक माहौल बनाना, ताकि ये न तो खुद को असहाय समझें, न ही किसी और को लाठी बनाकर इन्हें अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़नी पड़े। आखिरकार समावेशी समाज ही तो आने वाले दिनों में विकास का असली पैमाना बनेगा। सबका साथ सबका विकास की हमारी धारणा और परिकल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम समाज के प्रत्येक हिस्से के विकास के लिए प्रतिबद्ध ना हो। एक दर्द वो होता है जिसके लिए रोना पड़ता है, और दूसरा दर्द वो होता है जिसे ताउम्र ढोना पड़ता है। शारीरिक तौर पर किसी अंग की ताकत छिन जाना भी तो ऐसा ही दर्द है, और इसी दर्द की दवा है ये सुगम्य भारत अभियान, जिसका आगाज 3 दिसंबर 2015 को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ मिलकर किया था। सुनिए इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिव्यांगों को लेकर क्या कहा था। जो लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से गुजरते हैं, उनके जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए समाज का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, जो इकोसिस्टम है, वो कितना मजबूती से हम लोग तैयार कर सकते हैं। इस योजना का शुभारंभ खुद पीएम मोदी करने वाले थे, लेकिन उन दिनों चेन्नई सहित पूरा तमिलनाडु बाढ़ की मार झेल रहा था, इसलिए उन्हें तमिलनाडु में बाढ़ का मुआयना करना जाना पड़ा। हालांकि भले ही इस कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके संदेश को अरुण जेटली ने पूरे देश तक पहुंचाया। स्वयं में विश्वास और उस विश्वास के साथ सकारात्मक रवैया रखना, और इसको जीवन को चुनौती के रूप में आगे लेना। और आप में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने ये जीवन स्वयं इस शैली से आगे बढ़ाया ही है और अपने अन्य साथियों को भी प्रेरणा दी है। ये क्यों जरूरी है, जरा ये भी समझ लीजिए। जरा सोचिए कि अगर किसी दिन नहीं देख पाने वाले इंसान को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिले तो वो सड़क कैसे पार करेगा।
व्हीलचेयर के सहारे चलने वाला कोई शख्स खुद से बस या ट्रेन में कैसे चढ़ सकेगा? बाजार के किसी दुकान से अपनी पसंद का सामान कैसे खरीद सकेगा? पढ़ाई या फिर काम की वजह से अपने स्कूल, कॉलेज या फिर अपने दफ्तर खुद ही कैसे जा सकेगा? और जब तक ये नहीं होता तब तक देश की करीब 3 करोड़ आबादी को समानता का एहसास होगा क्या? ये अभियान सच्चे अर्थ में विकलांगजनों के लिए फिजिकल अथवा वर्चुअल सभी तरह के अधोसंरचना को परिवर्तन कर उसे सुगमय एवं समावेशी बनाने का लक्ष्य रखता है। इस मौके पर एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। चलिए अब आपको इस योजना के बारे में बताते हैं। सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य जुलाई 2019 तक दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के 50% सरकारी भवनों को निःशक्तजनों के लिए सुगम बनाना है। मार्च 2019 तक देश में सरकारी क्षेत्र के परिवहनों का 25% निःशक्तजनों के लिए सुगम बनाना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से जारी किए जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेजों का कम से कम 50% हिस्सा निःशक्तजनों के लिए पहुंच मानकों को पूरा करना। निःशक्तजनों के लिए 1700 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष विश्वविद्यालय का निर्माण कराना है। जुलाई 2016 तक देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ A1, A और B श्रेणी के स्टेशनों को निःशक्तजनों के लिए सुगम बनाना था। जुलाई 2016 तक भारत के 48 शहरों में 100 महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की पहचान करने और उन्हें पूरी तरह विकलांगजनों के लिए सुगम्य बनाना था। दरअसल सुगम्य भारत अभियान का मकसद सूचना, परिवहन, भौतिक वातावरण, संचार टेक्नोलॉजी और सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं तक विकलांग व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभियान के तहत दिव्यांगों को बिना किसी परेशानी के जीने लायक माहौल तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। चलिए अब रुख करते हैं बिहार का और जानते हैं कि इस नए ऐप से वहां के दिव्यांगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। दिव्यांगों की जिंदगी आसान करने वाला ऐप। दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप से मिल रही मदद। काम के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा दर-दर। ऐप के जरिए सारी जानकारी चली जाएगी घर। जिनके लिए चल पाना मुश्किल है, उन्हें भी अपने हक के लिए दर-दर भटकना पड़े तो क्या होगा? जो देख भी नहीं सकते, उन्हें जिंदगी की राह खोजने के लिए दफ्तरों की चौखट पर एड़ियां रगड़नी पड़े तो क्या होगा? जो बोल और सुन नहीं सकते, उन्हें एक काम के लिए अगर गोल गोल घूमना पड़े तो क्या होगा? पहले ऐसा ही होता था। एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए न जाने कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम जैसे व्यक्ति घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, ऑफिस दफ्तर का चक्कर लगा पाना संभव नहीं होता है। तो ये जो ऐप आया है, अगर ये घर बैठे हम सारी जानकारी ले लेंगे और हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि इसके हक के लिए हम किन के पास जा सकते हैं, किन को कॉल कर सकते हैं, किन से बात कर सकते हैं। जो चलने में असमर्थ हैं तो उन लोग के लिए घर बैठे कुछ भी समस्या हो, जैसे हमको बिल अगर पे करना है तो घर बैठे पे कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रकार का आईडी प्रूफ बनाना है, जैसे विकलांगता सर्टिफिकेट हो गया या ट्रेन पास हो गया, तो हम घर बैठे कर सकते हैं। ये चमत्कार हुआ है उस ऐप से जिसका नाम है दिव्यांग सारथी, जिसे 26 सितंबर 2017 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया। अब ये बड़ी तेजी से दिव्यांग लोगों का हथियार बन रहा है। छात्रों को पढ़ाई लिखाई से लेकर छात्रवृत्ति तक की जानकारी घर बैठे ही मिलने लगी है। दिव्यांग लोगों को बहुत ही लाभ हुआ है। इस ऐप से दिव्यांग लोगों को रोजगार में सहायता मिलता है और इसे जो विकलांग भाई अगर पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति भी अवेलेबल है। आज हम यूज कर रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि इससे बहुत राहत है, वो भटकना नहीं पड़ रहा। छात्रवृत्ति घर बैठे ही सूचना इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी मिल रही है।
कहीं हम लोग को दूसरे जगह भटकना नहीं पड़ रहा है। इसके वजह से हम लोग घर बैठे बैठे तरह तरह के जो छात्रवृत्ति और जो भी उससे हम लोग की जो की आवश्यकता है उससे घर पर ही हमको मिल जाता है। स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले दिव्यांग लोग बड़ी तेजी से दिव्यांग सारथी ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसकी वजह है ऐप की खासियत। यह है दिव्यांग सारथी ऐप की खासियत। इसमें ऑडियो नोट्स भी हैं, जिससे लिखित जानकारी को ऑडियो फाइल में बदला जा सकता है, जिससे दिव्यांगों को जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है। साथ ही इसके फॉन्ट का आकार भी बदला जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ये ऐप बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से बिहार के राज्य निशक्तता आयुक्त दिव्यांग सारथी ऐप को दिव्यांगजनों के लिए काफी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। इस ऐप से अभी दिव्यांगों को बहुत हद तक सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मुहैया हो रही हैं। सारी जानकारी उनको एक जगह इकट्ठा हो रही है और उनको मिल रही है। केंद्र सरकार ने पहले से चली आ रही 7 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को भी बदल दिया है। अब दिव्यांगता की श्रेणी बढ़कर 21 प्रकार की हो गई है। से पहले 7 प्रकार का विकलांगता था, इस बार 21 प्रकार का विकलांगता हो गया। तो इससे कि हर एक का विकलांगता का क्या हमारा अधिकार है उसके बारे में जान के और हम उस चीज़ से लाभान्वित हो सकते हैं। अभी 21 प्रकार के दिव्यांगजन हो गए, उनकी भी इनको जानकारी नहीं थी। मैंने डॉक्टर को बैठा कर बताया भी हूँ और हॉस्पिटल में भी सर्टिफिकेट बनने के लिए मैंने आदेश दिया हूँ कि दिव्यांग लोगों को परेशानी नहीं होना पड़े और जहाँ है उसके आसपास ही उसका सर्टिफिकेट वगैरह बन जाए। ये सदी भारत की है और ये तभी मुमकिन है जब हर नागरिक को काम करने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। और ये तभी हो सकता है जब दिव्यांग लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और देश के विकास में उनकी भी बराबर की भूमिका हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पैसा मतलब ऐसा साधन जिसके बिना जीना मुश्किल है। ये मुश्किल कई बार हाथ फैलाने के लिए भी मजबूर कर देती है और यही वजह है कि दिव्यांगों की जिंदगी को आर्थिक परेशानी से महफूज बनाने के लिए सालों से चल रही पेंशन योजना में भी सुधार किया गया है। नो टेंशन, अब दिव्यांगों को हर महीने मिलेगी पेंशन। दिव्यांग पेंशन योजना से दूर होगी पैसे की किल्लत। राज्यों ने दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाई। यूपी झारखंड में अब दिव्यांगों को मिलेंगे हर माह 1000 रुपए। तो पेंशन आ रही है आपकी बराबर आ रही है। अच्छा मानते से? अच्छा तो है ही है हमको। आज आपको मुझे प्रधानमंत्री दिव्यांग योजना के तहत पेंशन मिलती है। कितना परेशान किस तरीके से आप अस्वस्थ हैं? कहाँ से विकलांग? मैं पैर से विकलांग हूँ। मुझे विकलांग पेंशन मिलती है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीरें हैं ये हैं राम सिंह। इनका एक हाथ नहीं है। इनको देखकर इनकी माली स्थिति का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अशोक ठीक से चल नहीं सकते। नहीं चल पाने की वजह से इनको काम मिलने और करने में खासी परेशानी होती है। बबलू भी दिव्यांग है और इनका जीवन भी पेंशन पर ही टिका है। प्रदेश में ऐसे लाचार लोगों की तादाद लाखों में है जिन्हें पिछले साल तक पेंशन के तौर पर हर महीने 500 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये राशि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब दिव्यांगों को पेंशन के तौर पर हर महीने 1000 रुपए देने का फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी दिव्यांगों को अब 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रदेश में दिव्यांगों को विवेकानंद योजना के तहत पेंशन दी जाती है। सुनिए इस योजना से लोगों को कितना लाभ है। अरे स्वामी विवेकानंद योजना तो इतना लाभकारी योजना है, इतना लाभकारी योजना कि कह नहीं सकते। 200 रुपए से स्टार्ट हुआ था। आने वाले समय में 1000 का नोट दिख रहा प्रति महीना उसमें बच्चों के साथ। स्वामी विवेकानंद जो प्रोत्साहन राशि है ये जो सरकार ने 600 रुपए से बढ़ा के 1000 रुपए किए हैं। इस पेंशन योजना का लाभ वही उठा सकते हैं जो 40% या उससे ज्यादा विकलांग हो। चलिए अब बताते हैं कि पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किन कागजों की जरूरत है। विकलांग प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी,
परिवार का आय प्रमाण पत्र। सिर्फ पेंशन ही नहीं, झारखंड सरकार ने दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कई और फैसले भी लिए हैं, जिनमें से एक है आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाना। अभी जो हमारा जो आरक्षण जो बढ़ाकर राज्य में 5% कर दिया गया है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य में इसका फायदा मिल रहा है। जी हाँ, अब झारखंड में दिव्यांगों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। पहले ये 4% था। यकीनन सरकार के इस कदम से दिव्यांग बच्चों में पढ़ने और सरकारी नौकरी पाने की ललक बढ़ेगी। इतना ही नहीं, दिव्यांग लोगों को अब सहायक यंत्र के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। पहले इंतजार करते थे लंबे समय तक, हम लोग बहुत लंबे समय तक ट्राईसाइकिल बटेगा, व्हीलचेयर बटेगा, रिक्शा बटेगा, हाँ बैसाखी बटेगा। अब वो बात नहीं है। बदलाव तो आए हैं और अब वो नजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों का नजरिया भी बदला है। उनके लिए अलग से स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं। तो वहीं अब माता पिता की सोच में भी दिव्यांग बच्चों को लेकर बदलाव आया है। उन्हें भी अब सामान्य बच्चों की तरह काम करने का मौका मिलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।